हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th मैथ्स का। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, तो ये लिखा जाता है ax² + bx + c। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एंड ए जो आपका ए होगा वो कभी भी आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ax² + bx + c एंड a इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आपका b एंड c यहाँ पर 0 हो सकता है, बट आपका जो a है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपका x² वाला वेरिएबल 1 2 3 4 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो रूट्स क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे x की पावर 2 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, आपको हमेशा x की कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी, 2। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है हमारा, वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x, तो मान लीजिए अगर x की पहली वैल्यू आ रही है अल्फ़ा एंड x की दूसरी वैल्यू आ रही है बीटा। ठीक है, अभी मैंने सपोज किया है कि x की 2 वैल्यू है अल्फ़ा एंड बीटा। तो इसको रखने पर मतलब ये जो रूट्स वाली हमारी वैल्यू है, जैसे कि हमने चैप्टर 3 में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जब हमारी x की जो वैल्यूज़ आती हैं अल्फ़ा एंड बीटा या जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में जो भी वैल्यू आएगी उसे अगर हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 0। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा पुट करें x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा पुट करने पर तो आपका ये हो जाएगा a α² + b अल्फ़ा + c। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। इसी तरह से दूसरा रूट भी आप रखेंगे तो जो भी x की 2 वैल्यूज़ होंगी उन दोनों को ही रखने पर आपको 0 मिलेगा। ठीक है, इक्वल में। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करता है, रूट्स जो होते हैं वो उनको सेटिस्फाई करते हैं, 0 के बराबर बताते हैं। ठीक है, तो जो भी वैल्यू 0 बना देगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 के इक्वल प्रूव कर देगी, वो हमारे इक्वेशंस के रूट होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका नेचर ऑफ रूट्स। तो देखिए, नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है कि आपको अगर इक्वेशन दी हुई है, दी इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, तो हम x की जो वैल्यू है वो 2 तरीके से निकालते हैं। पहला तो मिडिल स्प्लिट टर्म से। ठीक है, अगर आप उससे नहीं निकाल पा रहे हैं तब हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू -b ± रूट ऑफ b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्लस या माइनस है ये आपको 2 वैल्यूज़ देता है। ठीक है, कौन कौन सी, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो हमारे 2 रियल रूट्स क्या हो जाएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो आपके 2 रूट्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला तो आपका होगा -b + √b² - 4ac/2a, ये पहला रूट आ जाएगा हमारा। ठीक है, एंड -b -√b² - 4ac/2a, तो ये हमारी 2x की वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो ये आपकी 2x की वैल्यूज़ आएंगी। तो ये हमारा हो गया रियल रूट निकालने का दूसरा तरीका। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होती है इसमें हम लोग ये हमारी सॉल्व होगी या नहीं होगी ये हम कैसे पता लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहला तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे तो ये तभी पॉसिबल है यदि if b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है,
तो दो रूट्स, रियल रूट्स आपके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तभी पॉसिबल है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 हो। ठीक। दूसरी इसकी कंडीशन होती है कि टू इक्वल रियल रूट्स। तो देखिए यहाँ पे इक्वल भी रूट्स आ सकते हैं आपके, तो 2 इक्वल रियल रूट्स कब होंगे, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, 0 की इक्वल हो। और थर्ड, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो ये कब पॉसिबल है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे रूट में इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करते हैं, यदि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम पॉइंट्स में भी आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, रूट मतलब स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अगर 0 के इक्वल आ गया तो ये वाला हमारा पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac की टर्म 0 हो जाती है। बट अगर ये निगेटिव है, मतलब कि 0 से छोटा मतलब निगेटिव नंबर्स, तो रूट से निकालने पर इमेजनरी वैल्यूज़ मिलती हैं जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इमेजनरी वैल्यूज़ आ जाएंगी, इस वजह से रियल रूट्स आपके पॉसिबल नहीं होंगे। सो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ख़त्म होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है आपको, चेक वेदर द फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जितनी भी इक्वेशंस आपको दी हैं इनमें से कौन कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं और कौन सी नहीं है। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म अभी समझाया था, ax² + bx + c। अगर इस फॉर्म में इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पे हमें ये वाले फॉर्म मिलता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मिलता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट सॉल्यूशन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x - 3। तो सबसे पहले मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर हम चाहें तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे a² + b² + 2ab। तो 2a की जगह पे x, b की जगह पे 1। हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई पहले हम x में करेंगे तो हो जाएगा 2x - 2 का मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे, 2 3 आपका हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x² + 1 का स्क्वायर 1, 2 × x × 1, तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू 2x - 6। इस 2x - 6 को आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा x² + 1 + 2x - 2x। ये पॉजिटिव था, लेफ्ट में आप ट्रांसफ़र करेंगे नेगेटिव हो जाएगा। -6 था, लेफ्ट में ट्रांसफ़र करेंगे तो +6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं +2x एंड -2x तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, x² + 6 एंड 1 आपका हो जाएगा 7। तो ये हमारा स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये हमारा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ax मतलब x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए और ये 0 नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए हम इसे लिख सकते हैं ax² + bx + c। तो bx मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे a जो है वो नॉट इक्वल 0 है, दैट मीन्स कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे येस, the given equation are quadratic equation। तो दी हुई इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। ओके, सो आई होप आप सभी को फर्स्ट सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड सॉल्यूशन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज x² - 2x इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई में 3 - x आपको दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। x² - 2x ये सॉल्व नहीं होगा, इसे हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं तो -2 का मल्टीप्लाई पहले 3 में होगा, तो माइनस प्लस माइनस, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस 2 × x करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब इस पूरी टर्म को हम लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो आपका होगा x² - 2x -6, लेफ्ट में ट्रांसफ़र होगा तो +6, प्लस का 2x लेफ्ट में ट्रांसफ़र होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस, अब देखिए 2x
एंड 2x, ये लाइक टर्म्स है क्योंकि x वेरिएबल दोनों में ही है। तो 2x आपका हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ये आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे येस द गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन फर्स्ट के दोनों ही सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।